अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है जी, और न्यूज़ ये है कि खान साहब की, जी हाँ, इमरान खान की अडियाला जेल से मुंतकिली। मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान चपकलेश शिद्दत इख्तियार कर गई है, जिसकी वजह से स्पेस बन रही है, और स्पेस बन रही है तो अपोजिशन को इससे फ़ायदा, यानी इमरान खान, तहरीक इंसाफ को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, थंबनेल पे आपने देखा होगा। खान साहब की अडियाला से मुंतकिली, क्या खान साहब को रिहा करने किए जाने का ये पहला स्टेप है या मामला कुछ और है? खबर क्या है, आपके सामने पूरी तफसील रख दूंगा। इसके अलावा बड़ी खबर यह है कि खान साहब से आज, जैसा कि आप जानते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने तफसीली मुलाकात की है। 3 घंटे से ज़ायद रहने वाली इस मुलाकात में क्या कुछ डिस्कस हुआ, और उसके बाद अ, अली अमीन गंडापुर मंजर से गायब हो गए। और ये क्या पहली दफ़ा गायब हुए हैं? और गायब हुए हैं तो कहाँ हुए हैं, क्यों हुए हैं, परेशान क्यों हैं, फ़ोन क्यों बंद कर दिया? पूरी डिटेल आपसे शेयर कर दूंगा। ये ताज़ा तरीन खबर है मेरे पास, जो मैंने इस वक्त चाहा कि आप तक पहुंचाई जाए। उमूमी तौर पे आप देखते हैं कि एक वीडियो रोज़ आप तक पहुंचती है जो रेगुलर मुझे देखते हैं, लेकिन ये दूसरी वीडियो है। उसकी वजह यह है कि खान साहब की अडियाला जेल से मुंतकिली, ये बड़ी खबर आ गई है, जिसकी वजह से मुझे दूसरी ये वीडियो आप तक पहुंचाना पड़ रही है। दूसरा ये कि जो लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं, चैनल को रिक्वेस्ट होती है सब्सक्राइब कर लिया करें, और जब से मैं कहने लगा हूं तो आप तेज़ी से सब्सक्राइब कर लें, उसके लिए थैंक यू तमाम देखने वालों का। जी हाँ जी, आ जाए सबसे पहले अली अमीन गंडापुर के। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इमरान खान की जेल से मुंतकिली, क्या इमरान खान को रिहा करने वाले हैं, ये सारा माजरा आपके सामने रख देता हूं। खान साहब से आज बहुत तवील मुलाकात हुई है, और तवील मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर की। उस मुलाकात में क्या क्या बातें हुई हैं, अली अमीन गंडापुर, उस मुलाकात के बाद जो तशवीशनाक खबर है, जब तक ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त तक खान साहब, अली अमीन गंडापुर साहब की इत्तलात, किसी से राब्ता कुछ नहीं है। मुलाकात के बाद वो वापस केपी के आए हैं और उन्होंने फ़ोन बंद कर दिए हैं, गायब हो गए हैं। इससे पहले आपको याद है 26 नवंबर का जलसा हो या 5 अक्टूबर का हो, उसके बाद 12 घंटे तक मुसलसल अली अमीन गंडापुर गायब रहे थे। फिर उन्होंने केपी असेंबली में एक लंबी तकरीर की थी कि वो 12 ज़िले किस तरह क्रॉस करते हुए कहाँ गए और क्या हुआ। इस पे मैं आऊँगा कि खान साहब को कहाँ, कैसे मुंतकिल अडियाला से किया जा रहा है, और खान साहब के लिए रिहाई का ये पहला स्टेप है या नहीं है, इस हवाले से भी चीज़ें आपके सामने आ जाएँगी। अ इमरान खान को अडियाला जेल से मुंतकिल किया जा रहा है। अच्छा, खबर पहले ये मुझे आपको देनी थी, अली अमीन गंडापुर से एक तवील मुलाकात हुई है खान साहब की आज, और इसमें जो सबसे अहम डिस्कस हुआ है वो पेशावर जलसा हुआ है, और खान साहब ने ठीक ठाक झाड़ पिलाई है, नाराजगी का इजहार किया है अली अमीन गंडापुर से, क्योंकि उन्हें जो बताया गया, जो मालूमात उन तक पहुंची हैं कि पेशावर जलसा एक मुकम्मल नाकाम जलसा था। जब हम ये 27 के जलसे के बाद कह रहे थे फ़ौरन के जलसा नाकाम है, तो पीटीआई वालों को बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन अब खान साहब खुद नाराज़ हैं, ये बात बाहर नहीं की जाएगी ज़ाहिर है, लेकिन खान साहब ने झाड़ पिला दी। हमारे ज़राए हम तक जो खबरें पहुँचा रहे हैं उसके मुताबिक अली अमीन गंडापुर को सरज़निश की गई है कि जलसा क्यों नाकाम हुआ। एक तो जलसा ऐसी जगह पे किया गया था जहाँ मैक्सिमम स्पेस ही लोगों के 18,000 की है, और उस जलसे में 6,000 लोग, मैं आपको इससे पिछली वीडियो में बता चुका हूं, जितना इंटरनेशनल मीडिया है, कोई 5,000 बता रहा है, कोई 6,000 बता रहा है। सिर्फ इंडिपेंडेंट उर्दू जो है, उसने ये कहा है कि 6 से 7,000 के दरमियान लोग थे, जबकि पुलिस का ये कहना है कि 5,500 लोगों को चेकिंग के बाद इस जलसागाह में जाने की इजाजत दी गई है। फिर जलसे में जो हुल्लड़बाजी हुई, जो जूते दिखाए गए अली अमीन गंडापुर को, ये मामला भी आपके सबके सामने है। तो खान साहब ने सरजनिश की है, उन्होंने कहा है कि जलसा नाकाम हुआ है। केपीके में जहां हमारी हुकूमत है, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि होम ग्राउंड पर जहां पुलिस भी आपकी है, इंतजामिया आपकी है, वजीर आला आपका है, सब कुछ आपके हाथ में है, वहां जलसा क्यों नाकाम हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा से जब वापस आए अली अमीन गंडापुर, तो खैबर पख्तूनख्वा हाउस यानी वजीर आला हाउस वहां पहुंचे, और इत्तलात ये हैं कि उन्होंने अपने कमरे को लॉक कर लिया और कहा कि कोई मुझे तंग ना करे, मैं थका हुआ हूं। आज मुलाकात के बाद की ये ताज़ा तरीन मालूमात आपको दे रहा हूँ। फिर खबर आई कि वो वहाँ से भी चले गए हैं, और जो इत्तलात ये आ रही हैं, जो कुछ रिपोर्टर से मेरी बात हुई है, वो कि अली अमीन गंडापुर साहब का हो सकता है जब ये वीडियो आप देख रहे हो उस वक्त तक कोई उनका बयान सामने आ जाए या उनके फ़ोन ऑन हो जाए। उन्होंने अपने फ़ोन भी बंद कर दिए हैं। अब इसमें 2-4 बातें हैं। इसमें पहली बात ये है कि पिछली दफ़ा भी फ़ोन बंद किए थे, क्या खान साहब का कोई ऐसा पैगाम था जो वो कहीं पहुँचाना चाह रहे हैं, इस वजह से फ़ोन बंद है, किसी मीटिंग में है,
या बाकी जैसा उन्होंने कहा वो थके हुए हैं, अपने फ़ोन बंद करके वो सो गए हैं। अभी तक उनकी कोई इत्तलात नहीं है। ये सारी जो खबर है ये सीनियर जर्नलिस्ट नुसरत जावेद साहब ने दी है। ये जो मालूमात मैं आपसे अली अमीन गंडापुर के हवाले से शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, आ जाएँ अब उस अहम खबर पे कि खान साहब को अडियाला से मुंतकिल किया जा रहा है। क्या खान साहब को रिहाई से पहले मुंतकिल करके एक एक अच्छे जेस्चर के तौर पे बताया जा रहा है कि अगर आप हमारे साथ हुकूमत की कोई अंदर खाते मुलाकात चल रही थी, कोई बातचीत चल रही थी खान साहब से, और तय ये हुआ है कि पहला एक स्टेप ये है, जैसे मैं आपको मिसाल देके समझा दूँ कि जब उस वक़्त जब इमरान खान की हुकूमत थी तो अदम एतमाद करने से पहले जो सेनेट का इलेक्शन था कौमी असम्बली का, उस वक़्त वहाँ से जो पीटीआई का कैंडिडेट था, अक्सरियत किसकी थी? कौमी असम्बली में तहरीक-ए-इंसाफ की, ज़ाहिर है उनकी हुकूमत थी, अपोज़िशन किसकी थी? पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजल रहमान इनकी थी। लेकिन जब सेनेट का इलेक्शन कौमी असम्बली से जो एक सीट इलेक्ट होती है, उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जीत गए थे, क्योंकि खुफिया रायशुमारी होती है। पीटीआई के वोट कम निकले, पीपल्स पार्टी के ज़्यादा निकले। तो रियासत की जानिब से एक ग्रीन सिग्नल दिया गया था कि अगर आप अदम एतमाद करेंगे तो उससे पहले आपको ये गारंटी के तौर पे हम कह रहे हैं कि आपका बंदा हमने जितवा दिया ना कौमी असम्बली से। यानी पीटीआई के लोगों ने ही वोट दिया था खुफिया रायशुमारी में किसको? यूसुफ रज़ा गिलानी को, और वो सेनेटर बन गए थे और पीटीआई का कैंडिडेट हार गया था। उसी तरह का इसे तासुर दिया जा रहा है कि खान साहब को मुंतकिल करने के हवाले से। इमरान खान को अडियाला जेल से मुंतकिल किया जा रहा है। ये खबर दुनिया न्यूज़ पे भी अब थोड़ी देर पहले लग गई है। खबर मेरे पास पहले पहुंची थी, लेकिन ज़ाहिर है वीडियो पहुंचाने में थोड़ा-सा मैं लेट हुआ। तोशाखाना 2 केस का फैसला जो अभी आने वाला है, जिसपे मैं आपको बता चुका हूँ 18 गवाहियाँ हो चुकी हैं। 2 गवाहों के बयानात पे जिरा होना बाकी है। इस फैसले के बाद ये खान साहब के हक में आए या उनके खिलाफ आए, इस फैसले के बाद अ, अडियाला जेल से खान साहब को मुंतकिल कर दिया जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले अलीमा खान साहिबा इमरान खान से मिलकर आई थी, तो उन्होंने एक दिलचस्प बात की थी। उन्होंने कहा था कि खान साहब ये कह रहे हैं कि मुझे तोशाखाना 2 केस में सज़ा दी जाएगी और उसके बाद 190 मिलियन पाउंड जो केस है उसमें सज़ा मुअत्तल कर दी जाएगी। ये खान साहब के सोच है या उन तक मालूमात है या उनके ऑब्जर्वेशन है, ये अलीमा खान साहिबा ने बताया है। अब रावलपिंडी कासिम मार्केट के इलाके में खुसूसी जेल तैयार की गई है और इस खसूसी जेल जो अलहदा से होगी, इसमें और कोई नहीं है, नई जेल तैयार की गई है। ये कासिम मार्केट है, रावलपिंडी का इलाका। मैं ये इलाका देख चुका हूँ रावलपिंडी का, और मैं आपको बताऊँ कि यहाँ इमरान खान के साथ बुशरा बीबी को भी मुंतकिल किया जाएगा। यानी उस पूरी जेल के अंदर जो बनाई गई है, उसमें सिर्फ 2 कैदी होंगे, एक इमरान खान होगा और उनकी अहलिया बुशरा बीबी होंगी। इसके अलावा कोई कैदी वहाँ नहीं होगा। और 31 जुलाई को ये जेल तैयार कर ली गई थी। अब ये खबर जो है वो खुफिया ज़राए से आई है। ज़राए के मुताबिक 40 अफराद का जेल अमला 31 जुलाई से ही यहाँ तैनात कर दिया गया है। ऑलरेडी 40 अफराद का जेल अमला है जो खान साहब और बुशरा बीबी की सिक्योरिटी पर मामूर रहेंगे। अडियाला जेल से खान साहब को मुंतकिल कर दिया जाएगा कासिम मार्केट के इलाके में तैयार की गई इस नई जेल में। क्या ये जेस्चर के तौर पर कि अगर आपको हम सेपरेट कर रहे हैं, अलहदा कर रहे हैं, बुशरा बीबी भी वहाँ मौजूद होगी, बातचीत हो सकेगी। ये एक फर्स्ट स्टेप है कि आपको यहाँ मुंतकिल हम कर रहे हैं, या अडियाला जेल में जो कोई खतरनाक किस्म के कैदी होते हैं, खुदा ना खास्ता खान साहब के लिए कोई मुश्किल हो सकती है, बहुत हाई अलर्ट सिक्योरिटी होती है, उसकी वजह से यहाँ मुंतकिल कर रहे हैं, ये वक्त बताएगा। 31 जुलाई से 40 अफराद पर मुश्तमिल अमला यहाँ तैनात कर दिया गया। अटक, जेहलम और चकवाल की जेलों से खुसूसी अमला 40 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसे इस जेल में तैनात किया गया है। ये ताज़ा तरीन मालूमात हैं जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ कि इमरान खान को अडियाला जेल से मुंतकिल कर दिया जाएगा, लेकिन कब किया जाएगा? अभी तोशाखाना 2 केस का फैसला आना बाकी है। फैसला खान साहब के हक में आए या उनके खिलाफ आए, उससे के फौरन बाद खान साहब को कासिम मार्केट की जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा, जो स्पेशली तैयार की गई है हमारे ज़राए के मुताबिक, जो खबरें हम तक पहुंची हैं, सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए। अब सेल ज़ाहिर है इमरान खान और बुशरा बीबी के अलहदा होंगे, लेकिन उनको मुलाकात या बातचीत करने की इजाज़त वहाँ पे देना आसान होगी, क्योंकि दीगर कैदी वहाँ मौजूद नहीं होंगे। उसकी वजह ये है कि दीगर अडियाला जेल में बहुत ख़तरनाक, दहशतगर्द, हर किस्म के कैदी मौजूद हैं, तो वहाँ पर बुशरा बीबी और इमरान खान को बहुत एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देना पड़ रही है, जिसकी वजह से रियासत को मुश्किलात पेश आ रही थी। शायद इस वजह से मुंतकिल किया गया है। एक और आज कुछ खबरें इस किस्म की जो पीटीआई के यूट्यूबर्स हैं, वो ट्विटर के ऊपर मैंने देखा लिख रहे हैं कि इमरान खान के हवाले से ट्रंप ने भी कुछ शहबाज शरीफ साहब को कुछ कहा है, जो वज़ीर-ए-आज़म मुलाकात करके आए हैं,
और उसके बाद गंडापुर को मुलाकात की इजाज़त दी गई है, यानी ट्रंप ने कुछ कहा है कि उसे छोड़ दें या कुछ ऐसा। इन बातों में सदाकत मुझे इसलिए नहीं लगती कि अगर उन्हें छोड़ना होता या मुल्क से कहीं बाहर भेजना होता, इजाज़त देना होती, तो इस किस्म की या बनी गाला इस किस्म की बातें जो हो रही हैं, उसकी बहुत पहले हो जाता। ट्रंप ने अगर ये करना होता, बहुत पहले कर देता। ट्रंप ने इस हवाले से जो मालूमात सामने आ रही हैं, कोई बात नहीं की, यानी ना हुकूमत की तरफ से कोई बात की गई इमरान खान के हवाले से, ना ही ट्रंप की जानिब से बात की गई है। तो अब खान साहब को तोशा खाना 2 केस का फैसला आना बाकी है। जैसे ही फैसला आएगा, खान साहब को मुंतकिल कर दिया जाएगा कासिम मार्केट की इस नई जेल में, जिसमें सिर्फ 2 कैदी होंगे, इमरान खान और बुशरा बीबी, और 40 अफराद पर मुश्तमिल अमला उनकी सिक्योरिटी पर मामूर होगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।